बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 93। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी 5 यूनिट करने की। और इंशाल्लाह मंडे को आपकी जो क्लास है वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी। सिफर यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे आप। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। शी bought some new shoes yesterday. Sue Sue bought some new shoes yesterday. किसने खरीदे नवे जूते? बॉट। किसने बॉट की? बॉट वर्ब। शूज नाउन। कौन से वाले शूज? न्यू शूज। और सम न्यू शूज, कुछ नए जूते। ठीक है, सम न्यू शूज। तो सम न्यू ये एडजेक्टिव है, शूज नाउन। द वर्ब bought and the object some new shoes are usually together. Sue bought some new shoes yesterday. Sue ने कल कुछ नए जूते खरीदे। नए सॉरी जूते खरीदे। कौन से वाले जूते? नए जूते। सम, फिर स्ट्रेस हो गया। सम न्यू शूज, कुछ नए जूते। वर्ड ऑर्डर। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। ही स्पीक्स वर्ब इंग्लिश। वेरी वेल क्या है भाई? ही स्पीक्स वेरी वेल इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। देखो जरा, स्पीक्स क्या है? वर्ब है। वर्ब के बारे में क्या इल्म है? वेरी वेल। तो वेरी वेल क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे। तो फिर वेरी भी एडवर्ब है, वेल भी। हाँ जी, वेल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन है वेरी। वेरी वेल। सुनो जरा, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है। जब बात पे जोर दो तो वेरी वेल। तो ये वेरी किसके बारे में जोर दे रहा है? वेल पर। तो वेल किसके बारे में है? स्पीक्स के बारे में है। ठीक है, तो लिहाजा ये दोनों एडवर्ब हैं। एडवर्ब की क्या खसूसियत है कि वो वर्ब के बारे मजीद इंफॉर्मेशन देती है, वो एडजेक्टिव के बारे मजीद इंफॉर्मेशन देती है, वो एडवर्ब के बारे मजीद इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, एडवर्ब क्या करती है? दोबारा से, एडवर्ब के फंक्शन में लिख रहा हूं। एडवर्ब, अस्तगफिर, अस्तगफिर। एडवर्ब स्पीक्स अबाउट वर्ब एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। सबसे पहले एडवर्ब किस चीज के बारे में बात करती है? वर्ब के बारे में। सेकंड, एडवर्ब के बारे में। थर्ड, एडजेक्टिव के बारे में बात करती है। देखना जरा, मैं कहता हूं ही बॉट सम न्यू शूज। उसने खरीदे कोई नए जूते। अच्छा इधर देखो, ही स्पीक्स इंग्लिश। ये देखें जरा, ही स्पीक्स क्या स्पीक्स? ही स्पीक्स वेल। ये वेरी क्या है फिर? हाँ जी, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ये वेल किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? स्पीक्स के बारे में। तो वेरी वेल के बारे में, यानी वेल के ऊपर जोर दिया है वेरी ने। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वो अच्छी अंग्रेजी बोलती है। स्पीक्स ने किस चीज के ऊपर जोर दिया भाई? ना, स्पीक्स वेल। वेरी ने किस पे जोर दिया? वेल। और वेल किस चीज के बारे इंफॉर्मेशन है? स्पीक्स के बारे में।
तो वर्ब के बारे इंफॉर्मेशन है वेल। और वेरी, अच्छा तो वेल क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बारे इंफॉर्मेशन है। तो वेरी क्या है? ये एडवर्ब के बारे में मजीद इल्म है। तो कौन सी एडवर्ब? वेल के बारे में। तो अभी एडवर्ब स्पीक्स अबाउट वर्ब, एडवर्ब, वेल एडवर्ब है, तो वेरी भी एडवर्ब है। यानी वेरी ने इंफॉर्म किया हमें वेल के बारे में। और एडजेक्टिव के कैसे बारे में? ही इज अ टॉल बॉय। टॉल क्या है? एडजेक्टिव। बॉय क्या है? नाउन। मैं कहता हूँ ही इज अ वेरी टॉल बॉय, तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। यानी जब एडजेक्ट, ही इज सो टॉल, ये भी सो, ये भी एडवर्ब है। ठीक है। अच्छा, आई लाइक इटालियन फूड वेरी मच। आई लाइक फूड। मैं क्या पसंद करता हूँ? आई लाइक क्या पसंद करता हूँ? फूड। कौन से वाला फूड? इटालियन वाला। तो इटालियन किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? फूड के बारे में। तो फूड क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अच्छा, आई लाइक इटालियन फूड। ठीक है। हाँ, ये वेरी मच किस चीज के मच किस चीज के बारे में है? लाइक के बारे में। तो वेरी किस चीज के बारे में है? मच के बारे में है। तो मच क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है। तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। यानी एडवर्ब ने एडवर्ब को मॉडिफाई किया, और फिर मच जो एडवर्ब है उसने वर्ब को मॉडिफाई किया। ठीक है। इटालियन फूड, इटालियन क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? डिड यू वॉच टीवी ऑल इवनिंग? इवनिंग क्या है? नाउन। ऑल इवनिंग, तमाम की तमाम शाम। ऑल क्या, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? इवनिंग। तो इवनिंग क्या है? नाउन। पॉल ऑफन वेयर्स अ ब्लैक हैट। पॉल वेयर्स, ये ऑफन क्या है? अक्सर पहनता है, ये एडवर्ब है, क्योंकि पहनने के बारे में इल्म है। ऑफन वेयर्स कौन सी? अ ब्लैक हैट। कौन सी हैट? ब्लैक वाली हैट। We invited a lot of people to the party. Invited किसको? A lot of क्या है? Adjective। ठीक है। People noun। I opened the door slowly। Slowly मैंने क्या किया? Slowly किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है? Opened के बारे में। Opened क्या है? Verb है। Verb के बारे में adverb ने मजीद इंफॉर्मेशन दे दी हमें। ठीक है। हाँ, why do you always make the same mistake? Why? Interrogative। always always make verb हमेशा। always make, always adverb। mistake noun। same mistake, the same mistake, वही वाली गलती, adjective। I'm going to borrow some money from a friend। कौन? money। money के बाद some money, some adjective। we went to a party last night। We went to a party। कहाँ पे गए थे? To a party। हम्म। कब? Last night। When? Last night। Where? We went to a party। ये to a party क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हम पार्टी पर गए थे। कहाँ पे गए थे? पार्टी पर। ये वेंट कहाँ पे? वर्ब के बारे में क्या इल्म है? टू अ पार्टी। और तो पार्टी के बारे में क्या इल्म है? लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या? ये भी एडवर्ब है, और टू अ पार्टी ये भी एडवर्ब है। टू अ पार्टी कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम। वी वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट। लिसा वॉक्स टू वर्क एवरी डे। लिसा चल कर जाती है काम पर। एवरी डे एडवर्ब, हर रोज जाती है। एडवर्ब ऑफ टाइम। विल यू, और एवरी डे फ्रीक्वेंसी भी है साथ। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग? एडवर्ब ऑफ टाइम। I usually go to bed। usually adverb। early जल्दी, ये भी एडवर्ब है।
यूजुअली भी और अर्ली भी एडवर्ब है। वी अराइव्ड एट द पार्टी, कब? एट 7 o'clock। कब पहुंचे? 7 o'clock, एडवर्ब। They have lived in the same house for 20 years. Joe's father has been in hospital since June. In hospital क्या है? एडवर्ब है। अस्पताल में रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंस जून एडवर्ब है, जून से। 94 बच्चों, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन। ऑलवेज, माई ब्रदर नेवर स्पीक्स टू मी। मेरा भाई मेरे से कभी भी बात नहीं करता है। माई ब्रदर नेवर स्पीक्स टू मी। नेवर, कभी नहीं बोलता है मेरे से। नेवर एडवर्ब है, यानी वर्ब के बारे में ना, कभी नहीं बोलता है। शी इज ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होती है। ठीक है, इज क्या है? वर्ब। ऑलवेज एडवर्ब है, हमेशा होती है। डू यू ऑफन गो टू रेस्टोरेंट्स? ऑफन एडवर्ब है। क्या तुम हमेशा जाते हो रेस्टोरेंट पे? आई समटाइम्स, मैं कभी कभार, एडवर्ब। ईट टू मच, बहुत ज्यादा खा लेता हूं। डोंट फॉरगेट टू फोन लारा। लारा को फोन करना भूलिएगा नहीं। आई हैव ऑलरेडी फोन हर, मैंने पहले ही फोन कर दिया है। ऑलरेडी एडवर्ब। आई हैव गॉट 3 sisters, मेरी 3 बहनें हैं। दे आर ऑल मैरिड, वो तमाम शादीशुदा हैं। ऑलवेज, नेवर। ऑलवेज, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, मैं शाम को हमेशा कॉफी पीता हूं। आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, नॉट आई ड्रिंक ऑलवेज कॉफी। ना, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा कॉफी पीता हूं शाम को। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। हिलन ऑफन गोस टू लंदन, लंदन जाती है अक्सर, एडवर्ब है। यू समटाइम्स, तुम कभी कभार। लुक अनहैप्पी, बड़े नाखुश दिखाई देते हो। दे यूजुअली हैव डिनर एट 7 o'clock। वी रेयरली वॉच टीवी, कभी कभार। वी सेल्डम, कभी कभार, वॉच टीवी। Richard is a good footballer. He always plays tennis and volleyball. हमेशा खेलता है टेनिस और वॉलीबॉल। He always, sorry, I have got 3 sisters. मेरी 3 बहनें हैं। They all live in London. वो तमाम लंदन में रहती हैं, या all of them live in London. By always, never, go after am, is or was were. am always यानी ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, always, often, या वर्ब के बाद आते ना। ना, ये इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन मेन वर्ब से ये पहले आते हैं। आई एम ऑलवेज टायर्ड, ही ऑलवेज गोज। दे आर नेवर एट होम ड्यूरिंग द डे, वो दिन भर घर पे नहीं होते। इट इज यूजुअली वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर, आमतौर पर ठंड होती है सर्दियों पे। When I was a child, I was often late for school. मैं लेट हो जाता था। Where is Laura? She's still in bed. सोई हुई है, still, अभी तक। I have got 2 brothers. They are both doctors. दोनों ही डॉक्टर हैं। Will, can, do, have, has. Always, often, never. Will always go. I will always remember you. मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। हमेशा क्या करूंगा? याद रखना। याद रखना क्या है? वर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब। इट डजंट ऑफन रेन, अक्सर बारिश नहीं होती है। डू यू यूजुअली गो टू वर्क बाय कार? आई कैन नेवर फाइंड माई कीज। हैव यू एवर बीन टू इजिप्ट? क्या तुम कभी इजिप्ट गए हो? वेयर इज लॉरा? शी इज जस्ट गॉन आउट। माई फ्रेंड्स हैव ऑल गॉन टू द सिनेमा। बस, देखो भाई, 95। स्टिल, अभी तक। यट, अभी तक नहीं। ऑलरेडी, पहले ही। स्टिल,
समथिंग इज द सेम एज बिफोर, वैसे का वैसा। आई हैड अ लॉट टू ईट बट आई एम स्टिल हंग्री, अभी तक मैं भूखा हूं। आई वॉज हंग्री बिफोर एंड आई एम हंग्री नाउ। डिड यू सेल योर कार? नो, आई हैव स्टिल गॉट इट, अभी भी मेरे पास है। येट भी लग सकता था। डू यू स्टिल लिव इन बार्सिलोना? नो, आई लिव इन मैड्रिड नाउ, मैं मैड्रिड रहता हूं। स्टिल, अभी तक। येट 20 minutes ago, Ben will be here soon। 20 मिनट पहले ना इन दोनों बंदों ने कहा था कि ना बेन अभी यहां पे पहुंच जाएगा। इन दोनों ने कहा था, ये जो दोनों बैठे हुए शहजादे, इन्होंने कहा 20 मिनट के बाद बेन यहां पे होगा। 20 minutes ago they were waiting for Ben। ठीक है, वो इंतजार कर रहे थे 20 मिनट पहले उसका, और कह रहे थे 20 मिनट बाद तक पहुंच जाएगा। अब क्या हुआ? नाउ वेयर इज बेन, किधर है वो? इज वेरी लेट, वो यार बड़ा ही लेट है। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर बेन, वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बेन हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है। ठीक है। अच्छा, अभी तक नहीं, अभी तक की क्या इंग्लिश है? स्टिल। अभी तक नहीं की क्या इंग्लिश है? येट। ठीक है। वो अभी भी मेरा दोस्त है। ही इज स्टिल माई फ्रेंड। अभी भी, स्टिल। अभी तक नहीं, येट। वो अभी तक उसने बीए नहीं किया है। ही हैज नॉट डन हिज बीए येट। अभी तक उसने शादी नहीं की है। ही हैज नॉट मैरिड येट। ठीक है। वो अभी भी मेरा दोस्त है। ही इज स्टिल माई फ्रेंड। स्टिल, अभी भी, अभी तक नहीं, येट। आपने अभी भी दरवाजा बंद नहीं किया है। यू हैव नॉट शट द डोर येट। वो अभी भी हमारे साथ है। ही इज स्टिल विद अस। ही इज स्टिल विद अस। तुम अभी भी जवान हो। यू आर स्टिल यंग। वो अभी तक वापस नहीं आई है। शी हैज नॉट कम बैक येट। येट, अभी तक नहीं, स्टिल, अभी भी। ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ ठीक हुआ। We use yet in negative sentences. He hasn't come yet. वो अभी तक नहीं आया। And is question, has he come yet? क्या वो अभी तक आया है? Yet is usually at the end of a sentence. Where is Ima? कहाँ पे है Ima? She isn't here yet. वो यहाँ तक नहीं आई अभी तक। What are you doing this evening? क्या कर रहे हो तुम इस शाम को? I don't know yet. अभी तो मुझे नहीं पता। यानी I will know later, but I don't know at the moment. मुझे नहीं पता। Are you ready to go yet? Are you ready to go yet? क्या अभी तैयार हो तुम जाने को? यानी सवालिया में भी yet. Not yet. In a minute. I will be ready, but I'm not ready at the moment. Have you finished with the newspaper yet? क्या ये अभी आपने खत्म कर लिया? हाले हाले खत्म कीता हूं। नो, आई एम स्टिल रीडिंग इट, अभी भी पढ़ रहा हूं। यानी अभी भी सिर्फ पॉजिटिव में आपने स्टिल लगाना है, नेगेटिव में और सवालिया में आपने येट लगाना है। मैं कहता हूं क्या अभी भी आप फ्री नहीं हो? आर यू नॉट फ्री येट? क्या अभी भी आप पानी पीना चाहते हो? डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर येट? आई स्टिल वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मैं अभी भी पानी पीना चाहता हूँ। स्टिल पॉजिटिव में, सवाली और मनफी में येट। हाँ। अभी तक यादें ताजा हैं, मैं जिंदा हूं तेरी खातिर। मैं तुझे सोचूं तो रोता हूं, तुझे भूलूं तो रोता हूं। मैं भूल गया मुझे। अभी तक, हाँ, अभी भी ये पानी से भरा हुआ है। इट इज स्टिल फुल ऑफ वाटर। इट इज स्टिल फुल ऑफ वाटर। इज इट फुल? इज इट फुल ऑफ वाटर येट? क्या अभी तक पानी से भरा हुआ है?
No, it is not full of water yet because I have finished water. मैं पी लिया है मैंने पानी. I have just finished it. अच्छा, अभी भी दरवाजा, हमारा दरवाजा आपके लिए अभी भी खुला है. Our door is still open for you. Is your door open for me yet? क्या अभी भी खुला है? No, it is not open yet. अभी तक नहीं खुला है भाई सरकार. ਹੁਣ टाइम मुक गया है. ठीक है, ਹੁਣ टाइम खत्म हो गया है. ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ. I don't know yet. Yet, not yet, in a minute. I will be ready, but I am not ready at the moment. Have you finished with the newspaper yet? No, I'm still reading it. Compare yet and still. She has not gone yet. अभी तक वो नहीं गई है. She is still here. अभी भी वहां है. सिर्फ पॉजिटिव में still. I haven't finished eating yet. I'm still eating. अभी खा रही हूँ. बड़ी काम की बात है. वैसे बहुत ही प्यारी किताब है यार. अभी भी still. क्या अभी भी yet. अभी तक नहीं फिर भी yet. अभी अभी की क्या इंग्लिश है? अभी अभी की इंग्लिश जरा इसने नहीं लिखी, मैं आपको समझा देता हूँ. ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸੜਕੀ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ. अच्छा बेटा, जस्ट इसका मतलब है अभी भी. जस्ट अभी अभी. अभी अभी मतलब 11 बजे बंदा आया, वो अभी अभी आया है. ही हैज जस्ट कम. ही हैज जस्ट कम. अभी अभी आया है. ठीक है. मैं अभी भी यहां पे हूं. आई एम स्टिल हेयर. स्टिल कब लगेगा? इस एम आर वाज वर्ग के साथ लगेगा, यानी बी फॉर्म के साथ. मैं अभी भी यहां पे हूं. आई एम स्टिल हेयर. वो अभी अभी आया है. ही हैज जस्ट कम. वो पहले ही आ चुका है. पहले ही आ चुका है. ही हैज ऑलरेडी कम. 11 बजे फंक्शन था, बंदा 10:30 बजे आ गया, तो ही हैज ऑलरेडी कम. 11 बजे ही आया है, तो ही हैज जस्ट कम. और 11 बज गए फिर भी नहीं आया. ही हैज नॉट कम येट. ठीक है. और हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम. अच्छा, जस्ट अभी अभी. हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना होते. अगर तुम ना होते. जी बच्चों, ऑलरेडी पहले ही. व्हाट टाइम इज जू कमिंग? जू कब आ रहा है? इज ऑलरेडी हियर. वो तो पहले ही यहाँ पे है. जू ये बैठा है, चाय पी रहा है, पहले ही यहाँ पे है. चंद मिनट के बाद बंदा आके पूछता है कि अभी भी वो यहाँ पे. इज ही हेयर येट? इज ही हेयर येट? यस, ही इज स्टिल हेयर. वो अभी भी यहाँ पे है. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंड. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੀ होने लगा. मैं आपको बताने लगा हूं क्या होने वाला है. दैट्स नॉट नेसेसरी. जरूरी नहीं है. आई ऑलरेडी नो. मैं पहले ही जानता हूं. सारा इज नॉट कमिंग टू द सिनेमा विद अस. हमारे साथ सारा नहीं आ रहे. शी हैज ऑलरेडी सीन द फिल्म. वो तो पहले देख चुकी है. कितना मजेदार लेसन. पता नहीं आपको अच्छा लगता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये बुक. पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. ये रीजनेबल बुक. गिव मी दैट बुक. गिव इट टू मी. सेम बात है. वो किताब मुझे दो. दे दो मुझे. गिव, lend, pass, send, show. After these verbs, there are two possible structures. दो मुमकिन स्ट्रक्चर्स होते हैं. किस तरह? गिव समथिंग टू, सॉरी, गिव समथिंग टू समबॉडी. किसी को कुछ दे दो.
आई गेव द कीज टू सारा, मैंने सारा को चाबियां दी। गिव समथिंग टू समबॉडी, गिव समथिंग टू समबॉडी, आई गेव द की टू सारा। गिव समबॉडी, सॉरी, आई गेव सारा द कीज, आई गेव द कीज टू सारा, या आई गेव सारा द कीज। मसलन आई गेव फ्लावर टू माई टीचर, ठीक है, आई गेव फ्लावर टू माई टीचर, आई गेव माई टीचर द फ्लावर। ना, दैट्स माई बुक, ये मेरी किताब है, गिव इट टू मी, दे दो मुझे। दीज आर सूज कीज, कैन यू गिव देम टू, कैन यू गिव देम टू हर, ये उसकी किताबें हैं, कैन यू गिव देम टू हर, क्या आप उसको ये चाबियां दे दोगे? कैन यू गिव दीज फ्लावर्स टू योर मदर, क्या तुम अपनी माँ को ये फूल दे दोगे? आई लेंट माई कार टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने उधारी दे दी अपने एक दोस्त को अपनी गाड़ी। डिड यू सेंड द मनी टू केट, क्या तुमने पैसे भेज दिए केट को? वी हैव सीन दीज फोटोज यू शोड देम टू अस, हम देख चुके हैं ये फोटोज, तुमने ये दिखाए थे हमें। टॉम गिव मी द बुक इट्स माइन, टॉम दे दो मुझे किताब, ये मेरी है। टॉम गेव हिज मदर सम फ्लावर्स, टॉम ने कुछ फूल दिए अपनी माँ को। आई लेंट यू सम मनी, मैंने जू को कुछ पैसे दिए। हाउ मच मनी डिड यू लेंड हिम, तुमने कितने पैसे उसे लेंड उधार दिए? बारो होता है उधार लेना, लेंड होता है उधार देना। आई सेंट यू एन ईमेल, डिड यू गेट इट, मैंने तुम्हें ईमेल भेजी थी, तुम्हें मिल गया? निकोला showed us our holiday photos, कैन यू पास मी द साल्ट प्लीज, मुझे पकड़ दोगे वो, जरा पकड़ा दोगे मुझे नमक, देखना जरा। दैट्स माई बुक गिव इट टू मी, गिव मी दैट बुक इट्स माइन, ठीक है, यानी ये जोड़ है। दीज आर सूज कीज, कैन यू गिव देम टू हर? टॉम गेव हिज मदर सम फ्लावर्स, मैं कहता हूं उसने मुझे कुछ जूते दिए। ही गेव मी सम शूज, he gave some shoes to me, he gave me a car, he gave a car to me, he gave a car to his father, he gave his father a car। मैं कहता हूं उसने हमें कुल्फी दी, he gave us a कुल्फी, ठीक है, he gave a कुल्फी to us, ठीक है। I gave him a gift, I gave him a gift, I gave gift to him, इन दोनों तरीकों से कर सकते हो। I gave the keys to Sarah. Yeah, I gave Sarah the keys. That's my book. Can you give it to me? Can you give me that book? I gave it to her. Here are the keys. Give them to your father. ये चाबी है, ये अपने अब्बू को पकड़ा दीजिएगा। हाँ, and but or so because, and but or so because, we use these words, conjunctions है ये। कंजंक्शन क्या होते हैं? मिलाने वाले, दो लफ्जों को मिलाएं, दो जुमलों को मिलाएं, इन्हें कहते हैं मिलाने वाले, ठीक है। हम कहते हैं कि अली एंड अकरम आर फ्रेंड्स, एंड बट का नाम है डिस्क्लेमर, इसे क्या कहते हैं? डिस्क्लेमर, मैं वो अच्छा है मगर, तो यानी डिस्क्लेम कर दिया, ये प्याली नई है मगर, और या सो ताहम बिकॉज चूंकि। We use these words, conjunctions, to join two sentences. They make one larger sentence from two shorter sentences. The car stopped, कार रुक गई। The driver got out, ड्राइवर बाहर आया। The car stopped and the driver got out. कार रुकी और ड्राइवर बाहर आया। We stayed at home and watched television. अब देखिए एंड से मिला ना, हम घर पे ठहरे और टीवी देखा। My sister is married, मेरी बहन शादीशुदा है, and lives in London, और वो लंदन में रहती है।
He doesn't like her and she doesn't like him. And से मिला, I bought a sandwich but I didn't eat it. लेकिन मैंने खाया नहीं. It's a nice house but it doesn't have garden. इसका बाग नहीं है. Do you want to go out or are you too tired? या फिर थके हो. तुम बाहर जाना चाहते हो या फिर बहुत थके हो. आर का क्या मतलब है? या फिर थके हो. दोबारा से. And Ali and Akram are brothers. Ali is my friend, but I don't like him. Are have you passed or failed? तुम पास हो गए हो या फिर फेल हो गए हो. आर का मतलब है या फिर. I am ill, so I am not coming. Because I am ill, I am not coming. अच्छा, so एक और बात. So और because किसी एक फिक्रे में इकट्ठे नहीं आ सकती. ठीक है. So और because किसी एक फिक्रे में इकट्ठे नहीं आ सकते. कौन कौन? So and because cannot be used in one sentence. कैसे? मैं बीमार हूं लिहाजा मैं नहीं आ रहा. Because I am ill, comma, I am not coming. Yeah, I am ill, therefore, yeah, so I am not coming. So को therefore कहते हैं, because को as कहते हैं. because की दूसरी इंग्लिश as है और so की therefore है. मैं कहता हूं मैं आपका एहतराम करता हूं चूंकि आप मेरे उस्ताद हो. I respect you because you are my teacher. या you are my teacher, so I respect you. यानी या बिकॉज से हल कर लो या सो से. सो की जगह देयरफॉर लगा दो या बिकॉज की जगह एज लगा दो. मसलन यू आर एज यू आर माई टीचर. एज यू आर माई टीचर आई रेस्पेक्ट यू. इसी तरह यू आर माई टीचर देयरफॉर आई रेस्पेक्ट यू. यू आर माई टीचर सो आई रेस्पेक्ट यू. एक ही बात है. चिंगारी कोई बढ़ के. बच्चों, I got home and something. I got home, मैं घर पहुंचा. Had something to eat. कुछ खाया. Sat down. ने कुछ खाने को लिया, बैठा. In an armchair and fell asleep और फिर सो गया. I got home, मैं घर पहुंचा. Had something to eat, खाया पिया. Sat down in an armchair and fell asleep. सो गया. Karen is at home. Karen is at work. Sue has gone shopping and Chris is playing football. It was very hard, so I opened the window. Joe does a lot of sports, so he's very fit. Taham. They don't like traveling. उनको पसंद ही नहीं traveling, so taham. They haven't been to many places. उन्होंने कई जगह देखी नहीं है. अच्छा, एक और बात. ये नीचे वाला फिक्रा जरा गौर से देखो. So they haven't been to. Have been to कहीं से हो के आना. मैं मुल्तान से होके आया हूं. I have been to मुल्तान. क्या तुम कभी झांग से होके आए हो? हैव यू एवर बीन टू झांग? एवर कभी, नेवर कभी नहीं. मैं कराची से होके आया हूं. आई हैव बीन टू ब्यूटीफुल कराची. हैव यू बीन टू कराची? नो, आई हैव नेवर बीन टू कराची. मैं वाकई कराची नहीं गया. मेरे स्टूडेंट हैं कराची की दावत देंगे तो मैं पीआईए के थ्रू पहुंच जाऊंगा. आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट. मैंने खिड़की खोल दी चूंकि बहुत गर्मी थी. यूं भी कह सकते हैं. इट वॉज वेरी हॉट सो आई ओपन द विंडो. ये नहीं कह सकते सो आई ओपन द विंडो बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट ना. जब सो यूज होगा बिकॉज नहीं. बिकॉज यूज होगा तो सो नहीं. और जहां भी बिकॉज यूज हो रहा हो समझ लो सो भी यूज हो सकता था बिकॉज को हटा के. लेकिन सो पहले फिक्रे में आएगा. It was very hot, so I opened the window. Joe can't come to the party.
because he is going away. Lisa is hungry because she didn't have breakfast. क्योंकि वो उसने नाश्ता नहीं किया हुआ, वो भूखी है, यूं भी कह सकते हैं। Lisa didn't take breakfast, therefore she is hungry. Because it was very hot, I opened the window. Yeah, it was very hot, therefore I opened the window. Yes, so I opened the window. It was late and I was tired. So I went to bed. Thomas so gaya. I always enjoy visiting London, but I would not like to live there because it's too big. आई ऑलवेज एंजॉय विजिटिंग लंदन, मैं लंदन को विजिट करके हमेशा एंजॉय करता हूँ, बट लेकिन आई वॉन्ट लाइक, यानी आई वुड नॉट लाइक टू लिव देयर, मैं पसंद नहीं करूंगा कि वहां पे रहूं, बिकॉज इट्स टू बिग, बहुत बड़ा है। बिकॉज कंजंक्शन, बट कंजंक्शन यानी क्या, मिलाने वाले। तो कौन कौन से कंजंक्शन आपने पढ़े हैं अभी? ये सारे पढ़े हैं। एंड बट ऑल्सो, बिकॉज एंड बट बिकॉज। ये कल करेंगे, अभी इसको नहीं करते ना, इसका तुक नहीं बनता करने का आज। इंशाल्लाह आपका ये फर्स्ट लास्ट पोर्शन जल्दी मुकाता हूं मैं। इतवार तक क्लासें खत्म नहीं करेंगे, पढ़ाता रहूंगा, मंडे को जीरो से शुरू कर देंगे बुक को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई बच्चे इंटरेस्टेड हो तो मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश क्लास। उसकी जो फीस है मंथली बेस पे 3000 मैंने अब कर दी है, वो कन्वर्सेशनल क्लास है। लेकिन अगर आप आइट्स की क्लास में दाखिला ले लें, 15,000 फीस है, सारे कोर्स फ्री पढ़े और फिर कन्वर्सेशन का भी फ्री पढ़े। इतनी इंप्रूवमेंट फॉर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में अनकरीब स्टार्ट हो रहा है। अभी एक क्लास जारी, वो खत्म होगी, नई शुरू कर दूंगा, बिल्कुल जीरो की क्लास होगी।